Good afternoon. चलिए कुछ हम लोग इंटरनेट पे कुछ कुछ बातें किए थे और जितनी बातें किए थे उन्हीं बातों से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, उन लोगों को टैकल करते हैं और देखते हैं कितनी पूरी होती है। ठीक है, तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस हम रखेंगे यहाँ पे, उसका आंसर हमको देना है और काइंडली यहाँ पे थोड़ा सा हम सब फेयर रहेंगे। ठीक है, नो मैटर कि जवाब गलत आ रहा है उससे कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि गलत हो जाएगा तो एक बार गलत होगा तो दोबारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है स्क्रीन पे? यस या नो? आवाज मेरी? ये सर दिख रहा है। सर दिख रहा है सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ, और इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क। कनेक्टेड टू अ किससे? सोच के बताएंगे, देख के नहीं बताएंगे। नेटवर्क सर। नेटवर्क सर, ऑप्शन डी। मैंने क्या कहा कि सोच के बताएंगे, देख के नहीं बताएंगे। सर क्लाइंट। सोच के बताएंगे, देख के नहीं बताएंगे। तो आप सब लोग सोच के बता रहे हैं जो भी ऑप्शन है? यस सर। यस सर, सोच। somebody said, ठीक है, कि ये होगा सर, नेटवर्क सर। नेटवर्क, somebody said क्लाइंट। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। तो यहाँ अदर कंप्यूटर कह के तो ऑलरेडी वो क्लाइंट बोल दिया ना। तो सर्वर और क्लाइंट ये दोनों कनेक्टेड किसके थ्रू होंगे? नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क के थ्रू। सो द आंसर इज नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। अ प्रोग्राम that is used to view website is called वेब व्यूअर सर। वेब ब्राउज़र सर। ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। क्या होगा इसमें? ब्राउज़र। somebody, हाँ, अब कुछ जो कभी जवाब भी ना दे रहे थे उनका भी देख रहे हैं जवान खुल रहा है। इसका मतलब है कि सब कोई तैयार है ना? ठीक, मैं कह रहा हूं कि पूरी आप ऑनेस्टी के साथ इसका आंसर दो। यस सर, ब्राउज़र। ठीक है, सो यू सेड दैट दिस इज द ब्राउजर, somebody said वेब व्यूअर। ठीक है, द राइट आंसर इज ब्राउजर। ब्राउजर जो है, ठीक है, वो एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हमको फैसिलिटेट करता है कि हम वेबसाइट को व्यू कर सकें। ठीक है, ओके। नंबर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से कौन सा है जो ब्रॉडबैंड में नहीं आता है? केबल सर। केबल। केबल, somebody, most of said केबल। ठीक है, अच्छा, but the right answer is not cable. The right answer is cable is also the part of the broadband. The right answer is dial-up. क्या है?
डायल डायल अप। डायल डायल अप। जो शुरुआती दिन में किया जाता था, जब 70 kbps के आसपास इंटरनेट की सर्विसेज मिलती थी, ठीक है, तो उस समय हम एक नंबर के साथ कॉन्फ़िगर करते थे, रिंग करते थे, कनेक्ट होता था, तब इंटरनेट मिलता था। एंड उस कैटेगरीज को हम लोग ब्रॉडबैंड कैटेगरीज में नहीं रखते थे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन जो होगा, ठीक है, वो आपका जो होगा ब्रॉडबैंड में नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका व्यू आंसर, ठीक है। यस यस सर। ओके, सर डीएसएल क्या होता है सर? डीएसएल ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ठीक है, जो आपको नेटवर्किंग में बताया जाता है। ब्रॉडबैंड में आप व्यवस्था कोई भी माध्यम बना सकते हैं, दीज आर द टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दोज प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। वो माध्यम आप सैटेलाइट भी हो सकता है, ठीक है, और आपका डीएसएल भी हो सकता है, और केबल कनेक्शन भी हो सकता है। और केबल कनेक्शन तो आप अक्सर आप अपने मोहल्ले वल्ले में केबल कनेक्शन के थ्रू ही आप इंटरनेट सेवा आज की डेट में लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इस पे आते हैं और डिटेल्स इस पे और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू दी सम ऑब्जेक्टिव थिंग्स। नंबर क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज valves, LSI, vacuum tubes, all of the सर एलएसआई आई थिंक सर LSI चिप्स। LSI। अच्छा, मतलब इन चारों में सबसे बेहतर आपको लग रहा है कि मॉडर्न कंप्यूटर में, ठीक है, LSI चिप होगा। एंड दिस इज द राइट आंसर कि LSI चिप होगा। लेकिन हम लोग अभी VLSI टेक्नोलॉजी, VVLSI टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसी का एडवांसमेंट है, ठीक है। सो LSI इज ओके। यस सर। ठीक है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल। सर व्हाट डज मींस अनसोलिसिटेड ईमेल सर? मतलब एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं है, मतलब एक होता है परिपक्व, अपरिपक्व, ऐसे समझ सकते हैं। तो अपरिपक्व हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंस में इनडायरेक्ट हो गया, सर मे बी न्यूज अच्छा ग्रुप खराब के सेंस में अगर ले चले तो थोड़ा खराब ही के सेंस में जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि विच टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल? न्यूज ग्रुप कैन बी सर। सर स्पैम सर, जब खराब हाँ हाँ, देखिए यूज नेट न्यूज ग्रुप तो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, वो आपको क्यों मेल भेजेगा, आप उसको क्यों मेल भेजिएगा। इसके पहले ही कुछ दिन पहले, अनसोलिसिटेड मतलब अपरिपक्व मतलब खराब ईमेल सर, ये मतलब है खराब ना? सर तो हाँ, स्पैम मतलब हम उसको जितनी तरीके से, अपनी एग्जैक्ट भाषा हम इसका नहीं जानते हिंदी, लेकिन इसका जो मीनिंग हमको जो दिमाग में आ रहा था वो मैंने समझाने की कोशिश की अलग अलग वर्ड से। तो उस अनुसार आप अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे? सर देन विल बी स्पैम सर, सही है स्पैम स्पैम सर। स्पैम सर। ठीक है, स्पैम। सो स्पैम इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू सेंडिंग अ पैकेज, टॉकिंग ऑन द फोन, राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर। राइटिंग अ लेटर सर। राइटिंग अ लेटर सर। राइटिंग अ लेटर। सब कोई जवाब ईमानदारी से दे रहे हो तुम लोग? यस सर यस सर यस सर राइटिंग। ओके, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ हंस भी रहा है उधर से, ठीक है। और अगर चालाकी बरत रहोगे तो नुकसान अपना पहुंचा रहे हो, ठीक है। किसी भी ईमेल को सर
टाइप करेंगे, मतलब कि जैसे कि लेटर में लिखते हैं। जैसे लेटर टाइप करते हैं, मतलब सर राइटिंग ईमेल तो लेटर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ही ना हुआ, तो वो लेटर। वो एक तरह से लेटर की Yes, sir. तरह बिहेव कर रहा है, जैसे हम लेटर टाइप करते हैं और यस उसके बाद एक एड्रेस देते हैं, ठीक है। और किसी का माइक ओपन है, 9155 कोई कुछ कर रहा है, कौन है भाई, काइंडली उसको क्लोज कर लें, ठीक है। और जैसे उसमें एड्रेस लिखते हैं, वैसे हम अपने मेल में भी एड्रेस देते हैं, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, वी आर सेइंग दैट कि ऑप्शन राइटिंग अ लेटर होना चाहिए, सो दिस इज ओके, ठीक है, ये सही है। ARPANET stands Advanced for Research इसकी Project Agency Network, sir. सर बी ऑप्शन। B, sir. बी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नो सर, सी सर, सी सी Research projects स्पेलिंग मिस्टेक है सर। projects. Advanced research, sir, दोनों में तो सेम ही लग रहा है सर, B and C, sir. नो सर, नहीं लग रहा है, सी न्यूयॉर्क लिखा है नेटवर्क सर, का नेटवर्क स्पेलिंग सी गलत है। है, देखो ना। अच्छा, C, sir, C. So the final answer is सी इज द राइट आंसर सर। सी सी सर। सी C is the right answer, and absolutely this is the right answer, ठीक है। Okay, पैसा भेज रहे हैं क्या? let's come, कौन है भाई, कौन है? कौन किसे भेज रहा है? उफराना साजिया, उसी का आवाज आ रहा है क्या बैकग्राउंड से? यस सर। उफराना साजिया अगर सुन रही हो तो कंट्रोल करो, अदरवाइज वेटिंग में डाल देंगे, फिर रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज इंटरनेट इज अ, ठीक है, पहला में लिखा है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स which use a common protocol to communicate with one another. A worldwide network of computers, an interconnected network of computers, a local computer network. क्या आपको लग रहा है इसमें? C answer, sir. ए सर। ए सर, ठीक है, ए सर होना a चाहिए। worldwide interconnected network. So A अगर जिनका भी जवाब ए आ रहा है, ठीक है, वो परफेक्टली ओके है, ठीक है ना, कि ये वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, ओके, और जो एक प्रोटोकॉल के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ओके। इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि इस पे संदेह थोड़ा सा एक जा रहा था। ए और बी में, यस सर, सही है, चलिए ए ही होना चाहिए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। The process of connecting to the internet account is साइन इन, लॉग इन लॉग सी इन। सर, सी होगा, लॉगिन होगा। सी सर। अच्छा, साइन इन क्यों नहीं होगा? साइन इन नहीं है सर, स्पेलिंग गलत सर है। प्रोसेसिंग में सर सिंगिंग है। साइनिंग ही से स्टार्टिंग होना चाहिए ना। अच्छा, मान लेते हैं सर, कि वो वो sing in है। स्पेलिंग, अगर हम उस स्पेलिंग को सही कर दे, सिंग इन लिखा हुआ है, ठीक है, यस सर, ठीक है, मान लीजिए कि जी गलत यस सर। टाइपो एरर है और वो साइन इन साइन आउट है, तो ऑप्शन बदल जाएगा, आपका आंसर बदल जाएगा। ये सर ए हो जाएगा। साइन इन ही होना चाहिए, यस सर। अच्छा, अब साइन इन सर होना पहले, सर पहले अभी लॉग इन sing in करेंगे लिखा तभी ना हुआ। सर साइन इन करें। पहले हाँ, पहले साइन इन और करेंगे, साइन तब ना इन और लॉगिन लॉग करते इन तो हैं। सर बहुत हर सेम सर। साइन ऑन होता पहले है, साइन इन करना पड़ता है, वो सब देके डिटेल्स देके उसके साइन बाद अप लॉगिन होता है करना सर, ना कि साइन इन होता है। साइन इन और लॉग इन बहुत हर सेम सर। साइन इन और लॉग इन बोथ आर सेम, but Yes, sir. there is a So- mistake of spelling here, and that's why the answer Yes is sir, so that why answer is C. C, login. Absolutely right. ठीक Yes, है, sir. सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है? Sorry sir, no idea. नो आइडिया। इसमें आइडिया ढूंढने की कोशिश कीजिए और अनुमान लगाइए, गलत हो रहा है नो प्रॉब्लम,
ठीक है, सॉरी कह के नहीं जाना है, गलती करना है तो कर देना है। स्टोरिंग डेटा सर। प्रोसेसिंग I think यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, software प्रोसेसिंग handling. यूनिट कंटेन मेमोरी फॉर B स्टोरिंग डेटा। ऑप्शन बी सर। सर प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन Processing. और स्टोरिंग डाटा होना चाहिए। सर बी होना चाहिए आई थिंक। बी होना चाहिए, मतलब सबको लग रहा है बी, ठीक है Yes, sir. I also go with B. बी। लेकिन हर कार्ड डेटा स्टोर करे ऐसा तो नहीं होता है। Yes, sir. तो बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, और कार्ड स्पेशल पर्पस के लिए हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे पर्पस के लिए बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि हर कार्ड में चिप तो होगा। यस सर, सारा कार्ड में होता है। ठीक है, अगर हम स्मार्ट कार्ड बोल रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपल कार्ड, आई एम टॉकिंग सभी अबाउट चीज द स्मार्ट कार्ड। यस सर, यस। ठीक है, Yes, अगर मैं स्मार्ट कार्ड बोलता हूँ, Microprocessor cards. ठीक है, तो दैट कार्ड इज अ माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। ठीक है, so it is okay? Yes, ठीक है, sir. ओके 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 ओके। ठीक, a proxy server is used for which of the following? Proxy server, ठीक है, प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस सर। C. Yes, sir. ये आंसर था। बड़ा जल्दी नीतीश बोल दिए, तैयार हो क्या तुम? सर बी बी बी। नहीं सब पढ़े वैसे। B, somebody said C. B to process client request for a database access. मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो प्रॉक्सी सर्वर का कंसेप्ट है, ठीक है, ये इंटरनेट में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रॉक्सी का कंसेप्ट नॉर्मली इंटरनेट के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी बैंक जो है, रेलवे जो है आपकी, ठीक है, वो आपको प्रॉक्सी सर्वर के जरिए ही जोड़ती हैं। ठीक है, आप जो बैंक ऑनलाइन जो बैंकिंग करते हैं, वो अपने मेन सर्वर से आपको नहीं जोड़ती है, आपको पहले वो किससे जोड़ती है? प्रॉक्सी सर्वर से। तो फिर आंसर बी कैसे होगा? अगर आंसर बी बोलेंगे तो आप उसके डायरेक्ट नेटवर्क को भी फॉलो कर रहे हैं, so the answer will be C. ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पढ़े होंगे? यस Yes, सर, sir. मेल ट्रांसफर करने का काम करता है। Protocol used for transport. transferring Very good. message between. आंसर क्या होगा इसका? B, sir. B. सर बी। बी, ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन एंड यूजर एंड मेल सर्वर, है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो SMTP एक यूजर से मेल को दूसरे यूजर तक भेजता है, या एक यूजर से मेल को मेल सर्वर में भेजता है? मेल सर्वर के पास भेजता है उसके सर। बाद सर टॉप 3 पॉप सर भेजता है यूजर के पास। सर्वर सर उस सर ये पोस्ट ईमेल ऑफिस को वहां प्रोटोकॉल। से रिट्रीव कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है। Rules for exchanging data between computers are called. Rules for exchanging data between computers are called. उसको क्या कर? प्रोसीजर। प्रोसीजर। ऑप्शन है ऑप्शन है सर रूल्स नहीं सर, सोचने दीजिए अभी। सर ऑप्शन बी सर प्रोटोकॉल्स। इसमें ये ज्वाइन हुआ है कि नहीं? राहुल बर्नवाल है। हाँ जी, राहुल बर्नवाल। राहुल बर्नवाल। यस सर। प्रोसीजर क्या होगा इसमें? प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक, प्रोग्राम, क्या होगा? प्रोटोकॉल्स।
प्रोटोकॉल्स। Yes, sir. ओके, यानी रूल्स जिसके थ्रू डिफाइन किया जाता है, जिस प्रोग्राम के थ्रू रूल्स डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होगा, उन सारे रूल्स को नेटवर्क एक्सचेंज का मतलब सर ट्रांसफर से है। प्रोटोकॉल सर, ट्रांसफर से प्रोटोकॉल होगा सर। प्रोटोकॉल सर, राइट। उस सबको, उस सारे रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। चाहे इसके अंतर्गत हम लोग टीसीपी/आईपी को पढ़े हों, यूडीपी के पढ़े हों, ठीक है, यस सर। एसएमटीपी को पढ़े हों, ठीक है, पॉप3 को पढ़े हों, जो भी पढ़े हों, ठीक है, तो सब रूल्स ही हैं जो ये डिफाइन करता है कि डेटा का एक्सचेंज या डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा। नेटवर्क में होगा। यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन है, डैश परफॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द सीपीयू। ALU सर। सर AL ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एएलयू। यस सर। क्यों रजिस्टर क्यों नहीं? सर ALU रजिस्टर सर, स्टोर करने का arithmetic काम logic। करता है एड्रेस। और मैथमेटिक्स जितना भी सर परफॉर्म करता है Arithmetic logic ALU के यूनिट में ही होता है सर। अच्छा ठीक है, चलिए आपका आंसर सही है, मान लिया, मान क्या लिया, सही है। अब हम अगर इस क्वेश्चन को बदल दें कि डैश परफॉर्म सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन फॉर द सीपीयू, तभी एएलयू होगा सर। ALU ही होगा सर, लॉजिकल और मैथमेटिकल बोथ मैथमेटिकल और ऑपरेशन लॉजिकल परफॉर्म दोनों करता है सीपीयू सर। करता है। चलिए वेरी गुड, आंसर इज ओके। सर डीम क्या करता है? ये रैम के साथ एसोसिएट होता है। रैम के साथ आप लोग पढ़े होंगे, फंडामेंटल या आर्किटेक्चर में पढ़ाया गया होगा। ओके सर। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द सीपीयू, दिस इज एसोसिएटेड विद द रैम। रैम। चलिए नेक्स्ट है, बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। ऑप्शन ए। थिक एंड थिन थिन लाइंस। लाइंस, पंच Dots, होल, डॉट्स, ठीक है, somebody said dots, somebody said thick and thin lines। तो जिन्होंने बोला है थिक एंड थिन लाइंस उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जिन्होंने Yes, sir. डॉट्स बोला है उनका जवाब इस रेस्पेक्ट में सही नहीं है, लेकिन अगर क्यूआर कोड रहता, कोड सर वो स्टोर करता है सर। ठीक है, तब ये सही हो जाता। क्लियर? यस यस सर। सर। सो बार कोड में लंबी लंबी पतली और मोटी रेखाएं होती हैं, आप देखे होंगे। यस सर। यस सर, मॉल वगैरह में रीड करता है बारकोड रीडर से। ठीक है, इंफॉर्मेशन को बारकोड रीडर के द्वारा भी किया जा सकता है, और आज के डेट में क्यूआर सिस्टम से भी किया जा सकता है। अब बारकोड की जगह में बहुत जगह क्यूआर सिस्टम प्रचलित हो रहा है। एक क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस जब हम लिखते हैं तो यूजर नेम और जो आपका कंपनी नेम होता है, ठीक है, साइट नेम होता है, उसका सेपरेशन किससे होता है? एट द रेट ऑप्शन बी सर। एट द रेट सर। एट द रेट, at the rate एट द रेट, ओके, यानी यूजर नेम और, ठीक है, आपका जो साइट नेम है उनका सेपरेशन हम किससे करते हैं? एट द रेट से। एट द रेट से। ठीक है, सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस। यस सर, है सर। है, तो हम कहाँ कह रहे हैं? तो ये भी कह रहा है कि है। स्पेशली डेवलपमेंट फॉर द वेब आर वर्जन ए ही ऑफ सर। ए सर। ए। नो सर, डी होगा सर, बी क्योंकि होगा, बी होगा। सर एक्सएमएल एंड्रॉइड में भी यूज होता है सर। ठीक है, फॉर योर थोड़ा ये तो नहीं हिस्ट्री, यू आर जस्ट फॉरगेटिंग द हिस्ट्री about the internet, about the internet programming, and जो हिस्ट्री कहता है कि सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज या प्लानिंग जो की गई थी इंटरनेट के प्रोग्रामिंग के तौर पे,
ठीक है, वो SGML को की गई थी और उसके स्टैंडर्ड को रेकमेंड कर दिया गया था, ठीक है। और ये कंपनी जो थी कराने वाली, वो नेटस्केप नेविगेटर आप लोग सुने होंगे, नेटस्केप ब्राउजर का नाम सुने हैं? नो सर। नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर सर नहीं नहीं सुने हैं? ये कैसे हो सकता है? तो उसको ऑप्शन बी होगा ना आंसर? ये देखिए यहाँ दे रहा है, यस सर, ब्राउजर। ठीक है। तो एक्चुअली जब इंटरनेट ये की चल रही थी तो उसमें ये हुआ कि इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई तो लैंग्वेज चाहिए। तो सबसे पहले प्रपोजल SGML का ही रहा, ठीक है, और वो दिया गया था नेटस्केप के द्वारा, ठीक है। और मोज़ैक वाज द फर्स्ट ब्राउजर। मोज़ैक क्या है? वेब ब्राउजर में सबसे पहला ब्राउजर कौन है? मोज़ैक, ठीक है। मोज़ैक इज द फर्स्ट GUI ब्राउजर। तो HTML और जो XML, ठीक है, बाद में उस स्टैंडर्ड को जो ये किया गया, मॉडिफाई किया गया, दोबारा रिकॉग्नाइज किया गया, तो कहा गया कि जो स्टैंडर्ड हम अप्रूव्ड कर दिए हैं उसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पे आधारित करके एक नया प्रपोजल दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये प्रेशर बनाया गया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी ऑलरेडी काम कर रही थी और SGML के द्वारा जितने भी टैग्स दिए जा रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट को दिक्कत था कि माइक्रोसॉफ्ट समझ रही थी कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं कुछ अपनी भी सहूलियत रखता, ठीक है। तो हुआ कि इस पे तो चेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन अगला जो मॉडिफिकेशन बनेगा जिसमें आप चाहें तो कुछ टैग्स आप शामिल कर सकते हैं, वो इसी पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? HTML। SGML। तो HTML, XML are markup languages are based on SGML, ठीक है। ये वर्जन नहीं है इसका, ठीक है, स्पेशली डेवलपमेंट फॉर द वेब है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ SGML सब अलग है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि C इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, सो चेक, ठीक है, ओके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है कन्वर्टेड टू डैश कैन पब्लिश टू द वेब। अगर कोई डॉक्यूमेंट है हमको उसको वेब पे पब्लिश करना है तो उसको कन्वर्ट करना होगा किस में? डॉक फाइल में, मशीन लैंग्वेज में, HTTP में या HTML में? सर डॉक फाइल। HTML। HTML में सर कन्वर्ट करेंगे तभी उसको पब्लिश कर सकते हैं। यस सर, HTML। बिल्कुल सही जवाब, HTML ही होगा, क्योंकि इसमें वर्ड कर रहा है पब्लिश्ड, वेब पे सीधे पब्लिश्ड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप डॉक बना के रखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो डॉक्यूमेंट हमेशा अटैचमेंट के तौर पे जाता है, यस सर। के तौर पे जाता है, अटैचमेंट के तौर पे जाता है, FTP रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और वो पब्लिश्ड नहीं होता है, मिलता है पर वो पब्लिश्ड नहीं होता है। यहाँ पब्लिश्ड की बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज HTML. So the right answer is HTML, ठीक है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, क्या है? The distributed Horizontal naming system, The distributor hierarchy and naming system. B sir, the distributed hierarchical naming system. है सर बी ऑप्शन। B sir। अच्छा, the vertical naming system, the client server system, तो क्लाइंट सर्वर तो होने वाला नहीं है, ठीक है। वर्टिकल नेमिंग सिस्टम ये क्या है भैया? ऐसा कौन सा हम नेमिंग सिस्टम आज तक लिखे हैं, सीखे हैं जो वर्टिकली हो? ये भी नहीं होगा, B है।
या horizontal A distributed hierarchical naming system, माने ये क्यों होगा? हायरार्की क्या बात आप क्यों कर रहे हैं? IP एड्रेस से corresponding सर डोमेन नेम मिलता है, इसलिए हम वहाँ पे हायरार्की का बात कर रहे हैं। वहां पे हायरार्की की बात कर रहे हैं, मतलब हम गूगल का सर्च करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पे होके जाते हैं, नेटवर्क में तो सब जुड़ा हुआ है। उसके But IP एड्रेस internet- पे जाते हैं, उसके There is a, corresponding can we say that there is a hierarchy of internet? There is a certain hierarchy of internet. Yes, sir. Yes, sir. इंटरनेट का एक हायरार्की है, यानी जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं वो सब एक हायरार्की मेंटेन करके कनेक्टेड है। नो सर। There is a fixed topology of the internet. Yes, sir. इंटरनेट का फिक्स टोपोलॉजी है, किस पे चलता है? रिंग पे चलता है, बस पे चलता है, स्टार पे चलता है, ट्री पे चलता है, No, किस पे sir. चलता है? No, sir. No, sir. ये तो इसका मिक्स टोपोलॉजी है। हायरार्किकल आप बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सिस्टम पे चल रहा है, Hybrid topology. ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मेरे को दिमाग में डाउट हो रहा है, ठीक है। हालांकि आपका जो तर्क है, ठीक है, वो तर्क आप स्टेपिंग को लेके समझ रहे हैं, पर मेरे को ऑप्शन नंबर ए पे ज्यादा जा रहा है, दी हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम, डीएनएस, ठीक है। क्योंकि डीएनएस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, जो रोल होता है वो आईपी एड्रेस का होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. ठीक है। और Yes, आईपी एड्रेस में कोई ऐसा हायरार्की वाली बात नहीं होती, तो क्लास होता है, उसमें होता है ना। उसकी हायरार्की किस पे डिपेंड करती है? क्लास पे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी पढ़े थे ना, और एक क्लास ई जो है रिजर्व है। Yes, sir. तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मैं चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. ओके। एक कॉमन क्वेश्चन है कि द रिपोर्ट कार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर्म्स, ठीक है, द इनपुट डेटा, द आउटपुट डेटा, द डेटा प्रोसेसिंग, द सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्या है? किस ऑप्शन के साथ इसको जोड़ के देखेंगे? Sir, data process. सर आउटपुट डाटा। आउटपुट होगा सर। Yes, sir. ऑप्शन बी। C. आउटपुट में डेटा, सर। आउटपुट डेटा, ठीक है, सही आंसर है। यानी रिपोर्ट कार्ड किसी चीज को बताने के लिए होता है, मेरिट लिस्ट भी किसी चीज को बताने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। और जो भी बताने और दिखाने के चीज Yes. सेंस में आएगा वो इनपुट में तो जाएगा नहीं, ना ही प्रोसेसिंग में जाएगा, ठीक है। तो जाएगा किस में? Output में. Output में. आउटपुट सही लग रहा है, सही है, ठीक है। इस पे आते हैं कि अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस। इसमें ऑप्शन दिया है, बढ़िया से इसको समझिएगा, ठीक है। गलत हो जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस created using HTML with links to other pages residing in many computers linked together using HTML, ठीक है, and residing in many computers। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? बी, सर। बी। B. Yes, sir. Yes, sir. सर बी। विद लिंक्स टू अदर वेब पेज। सर सी और डी तो होगा नहीं। सी और डी नहीं होगा। यस सर। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा ये है कि whenever you accessing some site like google.com, siemens.in, ठीक है, और कोई भी anything else, ठीक है, तो जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन
यानी आप cms.in को एक्सेस करते हैं तो cms.in का इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि वो आपके कंप्यूटर में रहता है। वो इंफॉर्मेशन वहां से आता नहीं है, आप ही के कंप्यूटर में रहता है। नो सर। नो सर। नो सर, कंप्यूटर में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम cms.in को एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में ब्राउजर है, हमारा ब्राउजर HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, हमारा HTML लैंग्वेज, ठीक है, जो टैग्स हैं उन टैग्स को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब कि whenever we access the cms.in, ठीक है, the server of cms.in provides the tags related with the HTML, वो टैग भेज दे देता है, और हमारा ब्राउजर चूंकि HTML के साथ इक्विप्ड है, जैसे जैसे वो टैग आता है HTML उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे क्या कर देता है, डिस्प्ले क्लियर करा देता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि जो बेस्ट सुटेबल लग रहा है वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट वेब पेजेस, वो लग रहा है रिसाइडिंग इन मेनी Can see, sir. लिंक्ड Yes sir. टुगेदर यूजिंग HTML। ये मेरे को लग रहा है, उसके हिसाब से तो सी होना चाहिए ये। ठीक है, क्लियर। ओके, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। सर बी होगा। इंस्टा नोट्स है ना, यस सर। ईमेल तो होगा नहीं, नो पर्सनल। ये तो पर्सनल हो गया। नॉट मीन्स ऑफ जो पर्सनल से नहीं है, तो ईमेल पर्सनल से है। यस सर। कम्युनिकेट। चैट भी पर्सनल से है। यस सर। यस सर। इंस्टेंट मैसेजिंग, सर ये भी बस। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, ठीक है, अब इस समझ तो रहे हैं यही लेकिन सर ये। हाँ, सो क्या होता है सर इंस्टेंट मैसेजिंग, यही नहीं पता। सर जब सेंडर और इंस्टेंट मतलब तुरंत हो गया। मतलब कहने का मतलब यस सर, तुरंत। कहने का मतलब सिंक्रोनाइज वे में सामने वाला भी और रिसीव करने वाला भी और मतलब सर टाइम किसी को मैसेज किया और जस्ट रिप्लाई किया। हाँ, तो वही मतलब जल्दी हरी तुरंत। सो आई होप सो कि इंस्टा नोट्स ही इसमें आंसर है। ठीक है, जस्ट चेक द यहाँ पे बस। हाँ सर ईमेल सर। ठीक है, नहीं ईमेल नहीं है, इंस्टा नोट्स नॉट है इसमें लगा हुआ। देखिए इसमें वर्ड क्या लगा हुआ है, नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल, जो पर्सनल के अंतर्गत नहीं आता है। क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें आपका होगा इंस्टा नोट्स। ठीक है, ये पर्सनल नहीं होता है। ओके, ये पब्लिक होता है, मतलब एक को भेजे, जितने भी ग्रुप उसमें है सबको मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। स्पेस। सर स्पेस सर। यस सर, स्पेस। 100% है ना। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ए या एन जो भी यहाँ पे आप करें, डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। वेबमेल इंटरफेस। वेबमेल इंटरफेस। सी। यस सर। यस सर। मैसेज बोर्ड क्यों नहीं होगा? ब्लॉग तो होगा नहीं।
मैसेज बोर्ड तो सर ईमेल को एक्सेस फोरम भी नहीं होगा, ठीक है। मैसेज बोर्ड सर मतलब फोरम का क्या मतलब है? हाँ? सर फोरम फोरम एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है जो किसी चीज को मैनेज करता है, ठीक है, तो उसको फोरम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आपके, ठीक है, कहीं से भी आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, ये सेंस में बात कर रहा है। तो क्या होगा उसके लिए आपके अनुसार? सी है। Yes, sir. द मेल इंटरफेस, यस सर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो जस्ट वी हैव टू चेक द आंसर एंड मेरे को भी सी ही लग रहा है, ठीक है। सी, वेबमेल इंटरफेस, ठीक है, यानी वो ये इंटरफेस है, ठीक है, एक डेकोरम है जो बनाया गया है इस इंटरनेट पे, जिसके जरिए हम अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, but this question is कि most mail program automatically complete the following two parts in an email. Automatically complete the following two parts in email. क्या होगा जी? Option C. So फ्रॉम डेट, फ्रॉम Option C, sir. Automatically. Yes, sir. From and date. यस सर, फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, Because subject usually decide यस सर, डेट, फ्रॉम एंड डेट body सर। भी usually पहला में decide. दे रहा है फॉर्म सब्जेक्ट, वो ऑटोमेटिकली होने नहीं है। दूसरा में फॉर्म टू नहीं होगा। तीसरा में है फ्रॉम एंड डेट। यस सर, ये राइट। सो द राइट आंसर इज C. सी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज कुछ क्विज क्वेश्चंस लेके किए जो इंटरनेट पे बेस्ड था, ठीक है, और देख लेंगे अगर और क्वेश्चन होगा तो उस पे करा लेंगे। और इंटरनेट पे कुछ और कंसेप्ट है जिसपे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लाइक www, HTTP, ठीक है, FTP, TCP/IP का रोल क्या है, UDP का रोल क्या है, ठीक है, ये सब आप पहले से भी पढ़े होंगे। एक बार हम लोग इस पर रिकैप कर लेंगे, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं वो रिकैप उस पे कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और ऑब्जेक्टिव्स इस पे इंटरेस्टिंग रहेंगे तो उसको हम लोग करा लेंगे। अगर ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, जब इंटरनेट वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग वी विल एंटर इन द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो थोड़ा नेटवर्किंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग क्या है, लैन मैन वैन क्या है, ठीक है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्या होते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। एंड देन आफ्टर टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, कौन सा टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कुछ इस पे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, ये सब चर्चा कर लिया जाएगा उसमें, ठीक है। फिर उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लिया जाएगा, ठीक है। उसी में फायरवॉल वगैरह डिस्कस, स्विच, हब, रूटर्स, ये सब, गेटवे, सब उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा तो इस पे ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। और जब ये कंप्लीट होगा, देन आफ्टर वी विल इंटर इनटू द कांसेप्ट ऑफ वायरस, ठीक है, कि वायरस क्या होता है, ठीक है, कैसे लगता है, ओके, कैसे उससे बचाव करेंगे, एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है, एंटीवायरस कैसे काम करता है, एंटीवायरस में वैक्सीनेशन का क्या मतलब है, ओके, एंटीवायरस में क्लीन का क्या मतलब है, एंटीवायरस में डिलीट का क्या मतलब है, एंटीवायरस में हाइबरनेट का क्या मतलब है, ठीक है, या क्वारंटाइन का क्या मतलब है उसका। तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा वायरस में, ठीक है। और फिर वायरस से रिलेटेड अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ओके। कुछ कुछ वायरस के बिहेवियर्स को भी बात करेंगे, जैसे हैप्पी बर्थडे वायरस क्या है, फ्राइडे 13th वायरस क्या है, रेन ड्रॉप वायरस क्या है, ठीक है, ट्रोजन किस कैटेगरी में आता है, वर्म किस कैटेगरी में आता है, स्पैम क्या होता है, ठीक है, मालवेयर क्या होता है, बोट्स क्या होते हैं। बोट्स भी आजकल बहुत ये हो गया चोरी करने में। बोट्स का नाम सुने हैं आप लोग? रोबोट से उठाया गया है वर्ड बोट्स, ठीक है। It's a bot ना.
बॉट, हाँ वही बॉट, यस सर। उसमें प्लूरल बना दिए तो एस लगा दिए, ठीक है। Yes, sir. ये तो हाँ ये तो ये टूल है ना सर? बोट्स, यस। उसका अनऑथराइज यूज भी हो रहा है। ओके सर। पढ़िएगा, उसमें पढ़िएगा ना बोट्स के बारे में। सर बॉट का जो यूज अभी ज्यादा चल रहा है, मैं शायद टेलीग्राम पे इसका मोस्टली यूज किया जा रहा है। ऑथराइज है या अनऑथराइज? मतलब मेरे को इसका पर्पस तो कहीं ना कहीं ऑथराइज मीनिंग में है, लेकिन बहुत जगह पे इसका अनऑथराइज भी एक्सेस हो रहा है, यूज हो रहा है अनऑथराइज, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा इस पे इंफॉर्मेशन गैदर करके इस पे डिस्कस किया जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, कि बोट्स क्या है, ठीक है। तो आजकल एंटीवायरस जो है कुछ इस तरह से भी चीजों से बचाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। और जब ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ओएस आप लोग देख लीजिएगा, जो प्राइमरी क्वेश्चंस है वो सब मैं निकाल दूंगा ओएस का, आर्किटेक्चर का, लेकिन जो इनर लेवल का है सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोग रिकैप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी पे। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं और उनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मिल सकता है, बन सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन C++, जावा और डाटा स्ट्रक्चर, ये 4 अहम होता है किसी भी एंट्रेंस के लिए, ठीक है, अगर लैंग्वेज लेकर बात की जाए तो। वैसे क्वेश्चन तो PHP से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, JSP से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, ASP से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो अवेयरनेस तो हमारे पास सब चीज का है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनर लेवल पे, जो क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से लेके पूछे जाते हैं, वो उनमें इन 4 लैंग्वेज का बड़ा अहम रोल होता है। तो इस पे हम लोग धीरे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें पढ़े हैं हम लोग ऑलरेडी, C पढ़ चुके हैं, DS पढ़ चुके हैं, C++ पढ़ चुके हैं, जावा पढ़ चुके हैं। तो एक बार उसका रिकैप करेंगे और उस पर फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। हाँ, उन ऑब्जेक्टिव्स में अगर PHP का आएगा तो उसको भी कंसिडर हम लोग करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक, थैंक यू अगली सर। सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे।